संस्कृत का पहला अध्याय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आरंभ करते हैं। सभी छात्र एवं छात्राओं ध्यान से इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। तो इसका सही आंसर होगा सी उपनिषद से। दूसरा नंबर का प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? ए आत्मा, बी देवता, सी ऋषि, डी दानव। तो इसका सही आंसर होगा आत्मा। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए माघ, बी कालिदास, सी भाषा, डी वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है वेद व्यास, ऑप्शन डी सही होगा। चौथा प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास, डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद के रचनाकार हैं वेद व्यास। पांचवा प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ए साहित्य, बी संस्कृति, सी वैदिक साहित्य और डी गीता। तो इसका सही आंसर होगा वैदिक साहित्य। छठा नंबर का प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? ए पदात्मक, बी गदात्मक, सी संकलनात्मक, डी नाट्यात्मक। तो इसका सही आंसर होगा पदात्मक। सातवां नंबर का प्रश्न, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ए पुराण का, बी दर्शन का, सी ईश्वर का, डी आत्मा का। तो इसका सही आंसर होगा बी दर्शन का। 8 नंबर का प्रश्न, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को। 9 नंबर का प्रश्न, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? ए आत्मा को, बी विद्या को, सी परमात्मा को, डी मानव को। तो विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर परमात्मा को, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। सत्य में किसका रास्ता प्रस्तुत होता है? तो ए घर का, बी देवलोक का, सी विद्यालय का, डी युद्ध का। तो इसका सही आंसर होगा सत्य से रहित होकर देवलोक का रास्ता साफ होता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए आत्मा के द्वारा, बी परमात्मा के द्वारा, सी साहित्य के द्वारा, डी इनमें नहीं। तो 11 नंबर का सही जवाब होगा 11 का बी परमात्मा के द्वारा। 12 नंबर, वेदा हेमंत पुरुष हेमांतनम डेस विद्यते यनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको जो है श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। बी नंबर इसका सही होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, अनोरणीयान महतो डेस महिमान्मत्मना मंत्र किस उपनिषद से संगृहीत है? तो इसका सही आंसर होगा बी कठोपनिषद से। 14 नंबर का प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? ए विद्वान का, बी आत्मा का, सी समुद्र का, डी परमात्मा का। तो इसमें सही जवाब होगा 14 का डी परमात्मा का। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना 15 नंबर का, ए धन, बी विद्या, सी स्वर्ण, डी सत्य। तो इसका होगा सत्य। ईश्वर क्या है? 16 नंबर, ईश्वर क्या है? ए धन, बी सत्य, सी समुद्र, डी असत। तो ईश्वर सत्य है। 17 नंबर, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी मानव, डी सत्य। तो 17 का डी नंबर सत्य सही होगा। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया, इसका बी नंबर सही होगा। श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? ए परमात्मा, बी आत्मा और सी है विद्वान, डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ए परमात्मा। अगला, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से? ए धन के प्रभाव से, बी मन के प्रभाव से, सी इंद्रियों के प्रभाव से, डी जन के प्रभाव से। तो इसमें सही जवाब होगा इंद्रियों के प्रभाव से। 21 नंबर का प्रश्न है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? ए देवलोक, बी यमलोक, सी परलोक, डी पाताल लोक। तो सत्य मार्ग से रहित होकर विद्वान जो है वह देवलोक जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? ए समुद्र, बी झरना, सी नदियाँ, डी
मार्ग। तो इसका सही जवाब होगा सी, नदियाँ जो अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपको कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो ए नाम, या नाम और रूप दोनों होगा। साधक किसको पार करते हैं, देखिए साधक किसको पार करते हैं, ए मृत्यु को। इसका सही जवाब होगा मृत्यु को। साधक जो है वो मृत्यु को पार करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, ए आवरण को, बी असत्य को, सी सत्य को, डी हिरण्मय पात्र को। तो इसका सही जवाब होगा हिरण्मयन पात्र को। 25 नंबर का प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, ए स्वर्ण से, बी शस्त्र से, सी शास्त्र से, डी विद्या से। तो 25 नंबर का जो सही जवाब होगा वह स्वर्ण से, यानी सत्य का मुख्य जो है स्वर्ण से ढका होता। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलते हैं, ये बता रहे थे, ए स्वरूप, बी नाम, सी काम, डी जल। तो इसका होगा नाम को छोड़कर। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है, ए देव, बी राक्षसम, सी आत्मा, डी शरीरम। तो 27 नंबर का सही जवाब होगा आत्मा। हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहते हैं, आत्मा बंद रहते हैं। अगला, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो नदियाँ जो है वह बी नंबर समुद्र में जाकर मिलती है। किसकी जय होती है, ए क्रोध का, बी मोह का, सी असत्य का, डी सत्य का। तो किसकी जय होती है, 29 नंबर का सही जवाब होगा सत्य की हमेशा जय होती है। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, तो ए नंबर सही जवाब होगा सत्य का मुख सोने से बंद होता है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है, तो ब्राह्मण का भी मुख जो है ये ए रुपया से, बी लोहा से, सी सोने से, डी मिट्टी से। तो ब्राह्मणों का मुख सोने से ढका होता है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, ए आत्मा में, बी जल में, सी परमात्मा में, डी हवा में। तो विद्वान जो है अपना नाम को छोड़कर किस में मिलते हैं, सी नंबर परमात्मा में। नदी अपना नाम छोड़कर किस में मिलते हैं, समुद्र में, और विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिलते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो ये कोई मार्ग नहीं, एक ही इसका उद्देश्य है, एक ही मार्ग है, सत्य मार्ग। हिरण्ययन पात्रेण देश सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है, तो यह जो है हिरण्ययन ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। उपनिषद के अंतिम भाग किसका सिद्धांत है, तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सही होगा। आदित्य का पर्यायवाची क्या है, 36 नंबर, आदित्य का पर्यायवाची क्या, सूर्य का पर्यायवाची नाम आदित्य है। किसका गुफा में आत्मा निहित है, 37 नंबर, तो किसका, तो सी होगा जीवों के शरीर गुफा। मंगलम पाठ के कुल कितने मंत्र है, ये याद रखिएगा सभी, मंगलम में कुल कितने मंत्र हैं, ये 5 मंत्र हैं। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो मिलते हैं दूसरे अध्याय में। धन्यवाद।